और मुमकिन है चलते चलते हमें कोई प्रज्ञा की पतवार, कोई जीवन की ऐसी नौका मिल जाए जो हमें इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने में मददगार हो जाए। कहते हैं कि राम निकल पड़े थे वनवास के लिए, लेकिन फिर भी वे पार न लग पाए। केवट उनका माझी बना और उसने इस किनारे से उस किनारे पहुंचाया। पता नहीं चलता इस दुनिया में कि कब कौन हमारा माझी बन जाए। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान, एक साधारण सा दिखने वाला पहलू हमारे जीवन का माझी बन जाता है। और ताज्जुब की बात तो देखो, आनंद की बात तो देखो कि राम जब नदिया को पार कर लेते हैं तो अपनी ओर से केवट को कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो जैसी गलती राम ने की थी वैसी ही गलती अपन लोग भी कर लेते हैं कि गुरुजी जो हम लोगों को पार लगाते हैं, उन गुरुजी को अपन लोग भौतिक पदार्थ देकर के उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ये तो माझी ही ऐसा समझदार होता है केवट जैसा। आप ये ना समझे केवट कोई साधारण इंसान है। केवट अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा गुरु है, जिसने राम को इस बात का एहसास करा दिया कि इंसान जो इंसान को पार लगाता है उसे भौतिक पदार्थों से नहीं तौला जा सकता। उसको तौलने के लिए तो आध्यात्मिक भाव भूमिका चाहिए। और तब राम ने या सीता ने अपनी ओर से अंगूठी देनी चाहिए, तो केवट ने यह कहकर लौटा दिया कि प्रभु जी, तुम भी पार लगाने वाले हो, तुम भी रखवारे हो, तुम भी पालनहारे हो, और तुम भी डूबतों को पार लगाने वाले हो, हम भी डूबतों को पार लगाने वाले हैं। आज तुम्हारा काम अटक गया तो हमने आपका काम निकाल दिया, कल हमारा काम अटक जाए तो प्रभु जी तुम हमारा काम निकाल देना। प्रभु जी समझ न पाए कि क्या कहना चाहता है ये माझी, ये केवट। तो केवट मुस्कुराकर कहने लगा, आंखों में आंसू ढुलका कर, कि भाई नाई नाई का काम करता है तो वापस नहीं लेता कुछ भी, धोबी धोबी का काम करता है तो उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेता। तो राम जी तुम भी माझी, हम भी माझी। माझी ने माझी का काम किया, कोई एहसान न किया। आज तुम्हारा काम पड़ गया, हमने तुम्हें पार लगा दिया। कल जब हम इस संसार को छोड़कर आएं और तुम्हें पुकारें प्रभु जी, तो तुम भी हमारे सामने चले आना और हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा देना, हमें भव सागर से पार लगा देना, हमें किनारे पर पहुंचा देना। क्योंकि हम तो इस किनारे के मुसाफिर हैं। हम में और तुम में फर्क केवल इतना ही है कि तुम भी माझी और हम भी माझी, मगर फर्क केवल इतना है, हम इस किनारे के माझी हैं और तुम उस किनारे के माझी हो। माझी दोनों ही हैं और दोनों को अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं क्योंकि आज तुम इस किनारे आ गए हो, कल तुम अपना दायित्व निभा लेना, क्योंकि कल हम उस किनारे पर आने के लिए तुम्हें पुकारेंगे। ये जो प्रभु की पुकार है, प्रभु को पुकारने की जो तमन्ना है, यही हमें उस पार तक ले जाता है। और वो पार हम सब लोगों को न्योता देता है, पुकार रहा है। एक मीठी मीठी पुकार आ रही है, एक झीनी झीनी बारीक बारीक पुकार आ रही है। जो सुने वो कोई नौका की व्यवस्था करेगा, जो नहीं सुनेगा वो इसी किनारे पर चहलकदमी करता हुआ अपने घरौंदे में वापस लौट जाएगा। बच्चे घरौंदे खेलते हैं, घरौंदे बनाते हैं और तोड़ते हैं। माँ की पुकार आती है और घरौंदों को तोड़ तोड़ा के निकल जाते हैं। तो जब तक हमें उस किनारे की पुकार नहीं आती है तब तक हम लोग घरौंदों से मोह रखते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, पर और किसी की पुकार सुनो तो घरौंदे नहीं तोड़ते। पर खुद की माँ, खुद को जन्म देने वाले, खुद के ईश्वर, खुद के खुदा की ओर से जब पुकार आ जाती है तो आदमी फिर उन घरौंदे का मोह नहीं करता और अपने ही हाथों से बनाए हुए उन घरौंदों को
अपने ही पाँव से रौंदते हुए निकल पड़ता है, तब ना कोई बच्चा बच्चा होता है, ना कोई बीवी बीवी होती है, न कोई माँ बाप होते हैं, और ना कोई ज़मीन जायदाद होते हैं। ये सब हमारे अपने ही मन की कमज़ोरियों के परिणाम हैं। मन कमज़ोर है तब तक बीवी बच्चे ज़मीन जायदाद घरौंदों की तरह हम सब लोगों को लुभाते हैं, पर जिस दिन मन उस किनारे की पुकार को सुन लेता है, तोड़ देता है घरौंदों को, घर वाले समझाकर हार जाते हैं, पर इंसान निकल जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे कोई आदमी लव मैरिज करता है, वो भी नहीं सोचता था कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ चलूँगा, और माँ बाप भी नहीं सोचते थे कि मेरा बच्चा मेरे खिलाफ जाएगा। पर जब बात दिल की आ गई है तो कहा जाता है दिल लग जाए तो गधी भी परी लगती है, और दिल न लगे तो परी भी गधी लगती है। तो अगर दिल लग जाता है ऊपर वाले से, तो फिर ये जितने भी इधर के हैं ना, जो परी की तरह होते हैं, वो सब गधी की तरह नज़र आने लगते हैं। पर जब तक उधर की पुकार सुनने को न मिले, तब तक यहाँ की गधियाँ भी परियाँ नज़र आती हैं। यही तो खासियत है इस किनारे की, यही सब खासियत है कि जब तक उस किनारे की पुकार सुनने को न मिले, तब तक इस किनारे के हालात ऐसे ही रहेंगे। महावीर का मार्ग तो जीतने का मार्ग है। महावीर का मार्ग तो उस पुकार को सुनने का मार्ग है। महावीर का मार्ग तो होठों से मौन रखने का मार्ग है और कानों को खोलकर सुनने का मार्ग है। इसीलिए महावीर ने शब्द दिया श्रावक। श्रावक वह जो उस किनारे की पुकार को सुनता है। और महावीर ने एक और शब्द दिया जिसे उन्होंने कहा श्रवण। श्रावक पहली सीढ़ी है, श्रवण दूसरी सीढ़ी है। श्रावक सुनता है, जो सुनता है वो श्रावक, और श्रवण जो सुने हुए पर श्रम करता है, उसको साधता है, सिद्धि के मार्ग की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है, वो व्यक्ति श्रवण। पहला पगथिया श्रावक और दूसरा पगथिया श्रवण। केवल श्रावक होने से काम नहीं चलेगा, और केवल श्रवण होने से भी काम नहीं चलेगा। तब तक कोई भी व्यक्ति पक्का श्रवण नहीं बन सकता जब तक कि वो पहले पक्का श्रावक नहीं बन पाया है। श्रवण बन तो जाएगा, पर जब तक सही मार्ग तुमने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आगे जाकर के चौराहों पर इधर उधर खो बैठोगे, गफलत खा बैठोगे। श्रावक होना कंपलसरी है। और आज अगर दुनिया में जितने भी श्रमण बने हुए, साधु बने हुए हैं, उनमें अगर कुछ श्रमण या कुछ साधु अगर कच्चे निकल पड़े हैं, तो इसका एकमात्र कारण, एकमात्र वजह यही है कि वो पहले श्रावक न बन पाए, वो पहले मार्ग को सुन न पाए, वो पहले मार्ग को समझ न पाए। और बिना समझे सोचे कोई भी आदमी चलेगा तो परिणाम क्या होगा? आगे जाकर के फिर वापस लौट आएगा कि उसे पता भी नहीं है कि आगे कहाँ जाए। इसलिए क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया से भी पहले महत्वपूर्ण है उसका ज्ञान। तपस्या महत्वपूर्ण है, पर तपस्या से भी पहले जरूरी है कि वो जिस तपस्या को कर रहा है उसका ज्ञान। नहीं तो होगा ये कि अमूमन आदमी तपस्या करता है मगर गुस्सा करता हुआ मिलता है। एक तपस्वी खींच खाता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आदमी तपस्या तो शुरू कर देता है, पर तपस्या क्यों कर रहा है ये उद्देश्य वो नहीं समझ पाता, तो परिणाम ये निकलता है कि तपस्या आगे जाकर के उल्टा उसके कषाय के बंधन का निमित्त बन जाती है। तपस्या से उल्टे उसके पाप बंद होने लग जाते हैं। जबकि अगर पहले श्रावक बन जाओ, पहले अगर धर्म को समझ लो,
तो तुम्हें ये बात बुनियादी तौर पर समझ में आ जाएगी कि मैं जो तपस्या कर रहा हूं उसका उद्देश्य ही कषायों की निर्जरा करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चांडाल चौकड़ी कहलाती है कषायों के रूप में, इस चांडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए हम तपस्या करते हैं। पूर्व में बंधे हुए प्रगाढ़ कर्मों को क्षय करने के लिए हम तपस्या करते हैं। तपस्या करके कोई भगवान नहीं मिलते, पर तपस्या करके भीतर के जो तमोगुण हैं, भीतर के जो रजोगुण हैं, भीतर के जो मनोविकार हैं, भीतर का जो कषाय है, उस कषाय के कर्दम से, उस कषाय के कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयत्न होता है। वरना यही होगा कि जैसा कि अकबर और बीरबल के चुटकुले बताते हैं कि अकबर ने कहा था, घूम रहा था जंगल में, देखा था रात को एक सपना, हे बीरबल मैं गिर गया था कीचड़ के गड्ढे में और तुम गिर गए थे। मैं गिर गया था अमृत के गड्ढे में और तुम गिर गए थे कीचड़ के गड्ढे में। तो फिर स्थितियां ऐसी होंगी कि जब हम कहेंगे मैं गिर गया था अमृत के गड्ढे में और तुम गिर गए थे कीचड़ के गड्ढे में। ये तो होशियार निकला बीरबल, जो उसने बात को संवार लिया, बात को सहेज लिया और बात को सहेजते हुए कहना शुरू कर दिया कि सर, जहां पर आपका सपना खत्म हुआ था वहीं पर मेरा सपना शुरू हुआ, और मैं भी गिरा था कीचड़ के गड्ढे में और आप भी गिरे थे अमृत के गड्ढे में, पर महाशय यहीं से मेरा नया सपना शुरू हुआ और मैंने देखा कि मैं भी निकला बाहर और आप भी निकले बाहर गड्ढे से, पर आप मुझे चाटने लग गई और मैं आपको चाटने लग गया। यानी कि एक आदमी अमृत के गड्ढे में गिर कर के भी कीचड़ को चाटने लगा, पर दूसरा आदमी कीचड़ के गड्ढे में गिर कर के भी अमृत को चाटने लगा। कीचड़ के गड्ढे में गिरना, ये महावीर की भाषा में इस किनारे की चहलकदमी है। संसार के कीचड़ में गिरना है, मनोविकारों के कीचड़ में गिरना है, कषायों की कीचड़ में गिरना है, लेकिन उस कीचड़ में से बाहर निकलकर अमृत को चाटने के लिए ये जो सद्बुद्धि, ये जो अंतर्दृष्टि बीरबल के मन में पैदा हुई है, बस यही है श्रवण होने का तरीका। बाकी महाराज बनने से कुछ होता थोड़ी है। असली है भीतर का बोध,